नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एडुटेरिया वार्षिक अंक 2021 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो अक्टूबर 2020 से अक्टूबर 2021 तक के सारे न्यूज़ इस बुक में कवर किया गया है। ये हम लोग का चैप्टर फर्स्ट है, ठीक है, चैप्टर फर्स्ट। और चैप्टर फर्स्ट में क्या है तो टोक्यो ओलंपिक 2020 है। यहाँ से सभी एग्ज़ाम में एक प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, या तो टोक्यो ओलंपिक से पूछा जाएगा या टोक्यो पैरा ओलंपिक से, ठीक है। तो करीब आपके जो टोक्यो ओलंपिक और टोक्यो पैरा ओलंपिक से लगभग सभी एग्ज़ाम में जो है 3 प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है, ठीक है, 3 प्रश्न। तो आप सभी को जो है टोक्यो ओलंपिक 2020 और इसके बाद जो सेकंड वाला वीडियो आएगा हम लोग का टोक्यो पैरा ओलंपिक, तो दोनों को वीडियो को आपको ध्यान से देखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा ही जाएगा। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है तो 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के मध्य टोक्यो में जो है 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया। तो आपसे पहला ही क्वेश्चन पूछ देगा कि जो टोक्यो में ओलंपिक हुआ है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ये किस नंबर का है, तो 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था, ठीक है। और जो 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है ये कहाँ पर होगा तो पेरिस फ्रांस में होगा। 34वां कहाँ पर होगा तो सैन फ्रांसिस्को यूएसए में होगा, ठीक है। और 35वां कहाँ पर होगा तो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और जो आपके ये 32वां ओलंपिक कहाँ पर हुआ था तो जापान में हुआ था, ठीक है, जापान के टोक्यो शहर में। इसका शुभंकर क्या था तो इसका शुभंकर था मिराई तोबा। क्या था? मिराई तोबा। नेक्स्ट है कि कोविड-19 महामारी के दौरान पूरे दुनिया में एकजुटता दिखाने के लिए ओलंपिक के जो आदर्श वाक था फास्टर हायर स्ट्रोंगर को बदलकर क्या कर दिया गया है तो फास्टर रखा गया है, हायर भी जो हायर भी है और स्ट्रोंगर भी है, लेकिन जोड़ा क्या गया है टुगेदर साथ साथ जोड़ा गया है। इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आदर्श वाक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि जो ये तो आपके इंग्लिश में है, अगर पूछा जाएगा कि लैटिन में क्या है तो लैटिन संस्करण में से क्या बोला जाता है तो लैटिन संस्करण में से बोला जाता है सीरियस अल्टियस फोर्टियस कम्युनिटर, ठीक है, सीरियस अल्टियस फोर्टियस कम्युनिटर, मेरे साथ में आप लोग बोलते जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि इसका मुख्य विषय क्या है तो यूनाइटेड बाई इमोशन। कुल कितने देश भाग लिया था इसमें तो 206 देशों ने टोक्यो ओलंपिक में भाग लिया था और राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और शरणार्थी ओलंपिक टीम सहित। नेक्स्ट है कि कुल खेलों एवं प्रतिस्पर्धाएं, कुल कितने खेल खेले गए तो 33 खेल और कितने स्पर्धाएं हुई तो 339 जो स्पर्धाएं हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 में। और 4 नए खेल को शामिल किया गया, नोट कर लीजिएगा, 4 जो है नए खेल को शामिल किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछा जाने की पूरी संभावना भी है आगे। तो 4 नए खेल को शामिल किया गया तो कौन कौन है तो पहला कराटा है, दूसरा है स्केट बोर्ड है, तीसरा सर्फिंग है और चौथा है स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, ठीक है, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, नोट कर लीजिएगा चारों, कराटे, स्केटबोर्ड, सर्फिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ओलंपिक खेलों में पहली बार जो है महिला खिलाड़ियों की संख्या लगभग पुरुषों के बराबर रही। तो कितना रही 48.8% महिला खिलाड़ी आपके शामिल होती हैं, 48.8%। टोक्यो एशिया का पहला शहर बना जिसने 2 बार जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेज़बानी की है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और पहला कब किया है तो 1964 में और दूसरा 2021 में, ठीक है, 2021 में होना कब था 2020 में, लेकिन कोरोना के कारण इसे 1 साल बढ़ा दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है VVI लॉरेल हर्बर्ड ये कहाँ की हैं न्यूजीलैंड की हैं, ने भारोत्तोलन में महिलाओं के 87 kg वर्ग में भाग लिया। ओलंपिक खेलों में जो प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि पहली ट्रांसजेंडर जो है उनका नाम क्या है जिसने टोक्यो ओलंपिक में भाग लिया तो लॉरेल हर्बर्ड है और किस देश की हैं न्यूजीलैंड की हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि चीन ने टोक्यो ओलंपिक 2020 का पहला स्वर्ण पदक निशानेबाजी में
अपने नाम किया है। नेक्स्ट है कि मोमिजी निशिया, ठीक है, मोमिजी निशिया जो है जापान में महिलाओं की स्केट बोर्ड प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। ओलंपिक खेलों में जो है व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बन गई हैं। उनका उम्र कितना है? तो 13 वर्ष 330 दिन, 13 वर्ष 330 दिन। और आपको पता है कि ये पहली बार शामिल किया गया है स्केट बोर्ड को, ठीक है। जो स्केट बोर्ड है इसे पहली बार टोक्यो ओलंपिक में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है कि बारमूडा एवं फिलीपींस ने ओलंपिक खेलों में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है, अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है। तो बारमूडा कहाँ पर है? तो आपको याद होगा ये आपके नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका के पूरब में यहाँ पर देखिएगा बारमूडा है। आप लोग सुनेंगे बारमूडा ट्रायंगल, ठीक है। और फिलीपींस तो आपको एशिया में आपको पता भी है। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारत ने जो है टोक्यो ओलंपिक 2020 में 1 स्वर्ण 2 रजत और 4 कांस्य पदक सहित कुल 7 पदक जीते हैं, जो भारत का अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, ठीक है, सबसे अच्छा प्रदर्शन है। भारत में जो भारत है पदक तालिका में किस नंबर पर रहा? तो 48वें नंबर पर रहता है, ठीक है, 48वें नंबर पर रहता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत, तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है भारत ने अब तक का सबसे बड़ा एथलीटों का दल भेजा। और उसमें कितने खिलाड़ी शामिल थे? तो 127 खिलाड़ी शामिल थे, 71 पुरुष थे और 56 महिलाएं थी, ठीक है, 71 पुरुष और 56 महिलाएं शामिल थी। भारतीय खिलाड़ियों ने जो है 18 खेलों की 69 स्पर्धाओं में भाग लिया, ठीक है। उद्घाटन समारोह में जो है मार्च पास्ट में भारतीय दल का जो क्रम क्या है? तो आपको याद रखना है जो सबसे होता है ना सबसे आगे, उसके बाद तो किस नंबर पर है भारतीय दल का क्रम? जो है 21वां है, ठीक है, 21वां क्रम रहा, इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कि उद्घाटन समारोह में जो ध्वजवाहक कौन है? जो उद्घाटन समारोह है उसमें ध्वजवाहक है मनप्रीत सिंह। कौन है? मनप्रीत सिंह। जो मनप्रीत सिंह कौन है? तो पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं। और दूसरी कौन है? तो मैरी कॉम। जो मैरी कॉम है ये कौन है? तो मुक्केबाजी की खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ध्वजवाहक दोनों का नाम याद रखना है, मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम को। साथ में आपको याद रखना है कि समापन समारोह में जो है ध्वजवाहक कौन थे? तो समापन समारोह में जो है ध्वजवाहक थे बजरंग पुनिया। किस खेल से संबंधित हैं बजरंग पुनिया? तो कुश्ती से संबंधित हैं। उसके बाद है कि भारत के लिए पहला पदक, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक रजत पदक, ठीक है, किसके द्वारा जीता गया? तो मीराबाई चानू के द्वारा। और किस खेल में? तो भारोत्तोलन में, ठीक है, भारोत्तोलन में इनके द्वारा टोटल आपके 202 केजी वजन उठाया गया था, 202 केजी इनके द्वारा वजन उठाया गया था, ठीक है। उसके बाद जो कुछ खिलाड़ियां हैं जो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है तो इसे जान लीजिए। पहला खिलाड़ी है प्रणति नायक। जो प्रणति नायक हैं ये दीपा कर्माकर, आपको याद होगा इसका पहले जो ओलंपिक हुआ था 2016 में ब्राज़ील में, ठीक है, तो वो कहाँ पर शामिल हुई थी, किस खेल में? तो जिम्नास्टिक में, ठीक है। तो जो प्रणति नायक हैं दीपा कर्माकर के बाद जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने वाली भारत की दूसरी खिलाड़ी बनी है, ठीक है। आपको याद होगा कि जो दीपा कर्माकर हैं इनको सचिन तेंदुलकर ने BMW कार गिफ्ट किया था, ठीक है, BMW कार गिफ्ट किया था। और उसके बाद जो दीपा कर्माकर हैं ये BMW कार वापस कराने के लिए भी आ गई थी और उसका रीज़न क्या था कि उनकी तरफ रोड ख़राब था इसीलिए, ठीक है। तो आप लोग याद रख सकते हैं। तो प्रणति जो नायक क्या हैं? जिम्नास्ट खेल से संबंधित हैं और भारत के दूसरे खिलाड़ी हैं जिम्नास्टिक में। नेक्स्ट खिलाड़ी हैं नेत्रा कुमानन। नौकायन प्रतियोगिता में जो है भाग लेने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी है, ठीक है, भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी है। नेक्स्ट है अदिति अशोक। जो अदिति अशोक हैं ने गोल्फ प्रतियोगिता में जो है शानदार प्रदर्शन कर चौथा स्थान प्राप्त किया है। वह ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय गोल्फर भी हैं, ठीक है। नोट कीजिएगा कि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय गोल्फर कौन है? तो अदिति अशोक हैं, ठीक है, अदिति अशोक, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि भवानी देवी
भवानी देवी याद रखिएगा कि जो देवी भवानी होती हैं उनके पास क्या होता है, तलवार होता है। तो भवानी देवी जो है तलवारबाजी में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। ठीक है, भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं तलवारबाजी में। नेक्स्ट है दीपक काबरा। जो दीपक काबरा हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 में जिम्नास्टिक, ठीक है, जिम्नास्टिक पुरुष में जज की भूमिका निभाने वाले पहले भारतीय बने। ठीक है, पहले भारतीय कौन बने हैं जिम्नास्ट में जज की भूमिका निभाने वाले? तो दीपक काबरा। नेक्स्ट है कि पवन सिंह। जो पवन सिंह हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 में निशानेबाजी में जूरी, ठीक है, जूरी सदस्य बनने वाले पहले भारतीय बने। ठीक है, पहले भारतीय बने हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि नीरज चोपड़ा। ठीक है, नीरज चोपड़ा के द्वारा कौन सा पदक जीता गया? तो आपको याद रखना है सबसे पहले जो नीरज चोपड़ा हैं जैवलिन थ्रो से संबंधित हैं। ठीक है, जैवलिन थ्रो से संबंधित हैं। इनके द्वारा कितना मीटर जैवलिन फेंका गया था? तो 87.58 मीटर। ठीक है, और इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया। ठीक है, तो स्वर्ण पदक जीतने वाले देश के पहले ट्रैक और फील्ड एथलीट बन गए हैं। नीरज चोपड़ा ओलंपिक में जो है व्यक्तिगत स्वर्ण जीतने वाले दूसरे भारतीय बने हैं। तो पहले भारतीय कौन है? तो पहले भारतीय हैं अभिनव बिंद्रा। इनके द्वारा 2008 के बीजिंग ओलंपिक में जो है स्वर्ण पदक जीता गया था शूटिंग में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हैं रवि कुमार दहिया, जो 2 बार के गत विश्व चैंपियन रूस के जाबूर उगुएब, ठीक है, से 57 किलोग्राम फाइनल हारने के बाद जो है ओलंपिक रजत पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पहलवान बन गए। ठीक है, दूसरे भारतीय पहलवान बन गए। आप लोग को बताना है कमेंट करके कि पहले पहलवान कौन है जिसने ओलंपिक में रजत पदक जीता है। ठीक है, पहले कौन है? नेक्स्ट है कि भारत की मीराबाई चानू ने टोक्यो 2020 ओलंपिक में 49 किलोग्राम वर्ग में भारोत्तोलन में रजत पदक जीता। नोट कीजिएगा, रजत पदक जीता। मीराबाई चानू ने इस प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने के लिए कुल कितना भार उठाया? तो 202 केजी भार उठाया। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है पीवी सिंधु। नो टोक्यो ओलंपिक में जो है चीन के हे बिंग जियाओ को हराकर जो है कांस्य पदक जीता। ठीक है, कांस्य पदक जीता। वह 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। ठीक है, पहले कौन है? तो पहले हैं सुशील कुमार। कौन है पहले? सुशील कुमार। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। क्या है कि जो पीवी सिंधु हैं इनके द्वारा कांस्य पदक जीता गया और वह 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। पहले कौन है? सुशील कुमार है। ठीक है, नेक्स्ट है कि लवलीना बोरगोहेन ने जो है महिलाओं की बेल्टर वेट, ठीक है, बेल्टर वेट 64 से 69 किलोग्राम मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता गया है। इनके बारे में याद रखना है कि बोरगोहेन विजेंदर सिंह और एमसी मैरी कॉम के बाद जो है ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली तीसरी भारतीय मुक्केबाज बन गई। ठीक है, तीसरी भारतीय मुक्केबाज कौन बन गई है? तो लवलीना बोरगोहेन बन गई हैं। पहले कौन है? तो विजेंदर सिंह है और दूसरे एमसी मैरी कॉम। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत ने जो है जर्मनी को हराकर पुरुष हॉकी में कांस्य पदक हासिल किया। तो आपसे पूछा जाएगा जी कि भारत जो है कांस्य पदक हॉकी में जीता है तो किस टीम को हराकर जीता है? तो जर्मनी को हराकर जीता है और 5-4 के अंतर से हराकर जीता है। ठीक है, कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है, नोट कर लीजिएगा। और इस जीत ने ओलंपिक में हॉकी पदक के लिए भारत के 41 साल का इंतज़ार समाप्त कर दिया। यह 12वीं बार है जब भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक पदक जीता है। ठीक है, 1980 में स्वर्ण पदक जीता गया था भारतीय हॉकी टीम के द्वारा। और आपको सबसे इम्पोर्टेंट है कि पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन थे? तो कोच आपसे पूछा जाएगा तो ग्राहम रीड उनके कोच का नाम था। नेक्स्ट है कि महिला हॉकी टीम ने पहली बार ओलंपिक खेलों में
सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई ब्रिटेन से 3-4 से हारने के बाद टीम जो है कांस्य पदक से चूक गई। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो भारतीय महिला टीम है कांस्य पदक से जो मुकाबला हुआ था किस टीम से हुआ था, ब्रिटेन से हुआ था, जिसमें भारतीय टीम हार गई। ठीक है, और कांस्य पदक से भारतीय महिला टीम चूक गई, भारतीय महिला हॉकी टीम। महिला जो हॉकी टीम के कोच कौन थे, तो सोडर मारिन। ठीक है, सोडर मारिन। उसके बाद है कि महिला टीम के कप्तान कौन थे, तो रानी रामपाल। कौन थी, रानी रामपाल। ठीक है, उसके बाद आप पदक तालिका देख लीजिए। तो सबसे पहले जो स्वर्ण पदक किसके द्वारा जीता गया है, तो नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया है। और किस खेल में जीता गया है, तो भाला फेंक जेवलिन थ्रो में जीता गया है। और किस राज्य के हैं, तो हरियाणा राज्य के हैं। उसके बाद है रजत पदक मीराबाई चानू के द्वारा जीता गया। और ये किस खेल से संबंधित है, तो भारोत्तोलन मतलब वजन उठाने वाले से। ठीक है, और कितना किलो इन्होंने वजन उठाया, तो 202 किलो इन्होंने वजन उठाया था। और किस राज्य की हैं, तो मणिपुर राज्य की हैं। उसके बाद है रजत पदक रवि कुमार दहिया। रवि कुमार दहिया जो है किस खेल से संबंधित हैं, तो कुश्ती से। और किस राज्य से हैं, तो हरियाणा राज्य से हैं। उसके बाद है कांस्य पदक लवलीना बोरगोहेन। ये किस खेल से संबंधित हैं, तो मुक्केबाजी से। नोट कीजिएगा, VVI है, मुक्केबाजी से संबंधित हैं। और किस राज्य की हैं, असम की हैं। उसके बाद है PV सिंधु। इनके द्वारा कौन सा पदक जीता गया, तो कांस्य पदक जीता गया। और किस खेल से संबंधित हैं, तो बैडमिंटन से संबंधित है। और किस राज्य की हैं, तो आंध्र प्रदेश राज्य की हैं। ठीक है, उसके बाद है बजरंग पुनिया। ठीक है, ये किस खेल से संबंधित हैं, तो कुश्ती से संबंधित हैं। इनके द्वारा कांस्य पदक जीता गया। और किस राज्य के हैं, तो हरियाणा राज्य के हैं। उसके बाद है आपके कांस्य पदक जीता गया है किसके द्वारा, तो हॉकी टीम पुरुष के द्वारा। हॉकी टीम पुरुष के द्वारा जीता गया है। और किस खेल में, तो हॉकी में जीता गया। ठीक है, हॉकी में जीता गया। उसके बाद पदक तालिका देख लीजिए। तो जो पदक तालिका है ओलंपिक का, यहाँ से भी आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें आपको याद रखना है, पहला अमेरिका। तो सबसे अधिक जो पदक जीता गया अमेरिका के द्वारा 113 पदक। इसमें आपके 39 स्वर्ण है, 41 रजत है और 33 आपके कांस्य पदक है। ठीक है, और चीन के द्वारा कितना पदक जीता गया है, तो चीन के द्वारा 88 पदक जीता गया। उसमें आपके 38 स्वर्ण है, 32 रजत है और 18 कांस्य है। ठीक है, और तीसरे नंबर पर कौन रहा है, जापान रहता है। जापान ने टोटल आपके 27 स्वर्ण जीतता है और 14 रजत और 17 कांस्य पदक। टोटल आपके 58 पदक जीता जाता है। उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन का देख सकते हैं। और भारत ने कितना जीता है, तो भारत जो है आपके 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीता है। टोटल आपके 7 पदक जीता गया है। और भारत किस नंबर पर रहता है, तो भारत आपके 48वां नंबर पर रहता है। ठीक है, अगर आप लोगों ने ध्यान से पूरा वीडियो को देखा होगा तो जो टोक्यो ओलंपिक है यहाँ से आपसे एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।